Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, very warm welcome you to in our second part. This is actually student second part of 7.1 exercise. स्टूडेंट आज के इस पार्ट नंबर 2 में हम यहाँ पर डिस्कस करने चाह रहे हैं पार्ट बी में। स्टूडेंट हमें क्या है, जो टैक्स पेड है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी टैक्स पे किया जा रहा है उसकी अमाउंट हमें गिवन है, जो उस वर्थ के ऊपर जिस रेट के हिसाब से जो टैक्स पे हो रहा है उसका रेट है हमारे पास 2%। जस्ट अब हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है एक्चुअल वर्थ वो कितनी है। ये टैक्स की अमाउंट है और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है, ये हमारे पास रेट, जिस रेट मीन्स जिस तरह उस अमाउंट के ऊपर जितनी परसेंट अप्लाई हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आपको ये फाइंड आउट करनी हो प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने का हमारे पास एक स्पेशल सा फार्मूला है। तो सारे बच्चे यहाँ पर इसको फोकस से देखेंगे। प्रॉपर्टी, डियर स्टूडेंट, जब भी आप प्रॉपर्टी फाइंड करते हो तो आपके पास जो टैक्स पेड है, आप क्या करोगे, टैक्स पेड को डिवाइड कराओगे किसके साथ, रेट के साथ। जो भी रेट है हमारे पास ओके 2%। अभी हम इसको डिवाइड कराते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है हमारी इज इक्वल टू टैक्स पेड कितना है स्टूडेंट, हमारे पास है वो 25,500 डिवाइडेड बाय, डियर स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है, रेट कितना है 2%। तो आपको पता है कि 2% को हम किस तरह से लिखते हैं, 2/100। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर P हमें फाइंड आउट करना है, मींस प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर 25,500 ये जो फ्रैक्शन है स्टूडेंट, इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, फिर 100 डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट, और अब सबसे डियर स्टूडेंट पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हम इस 2 को डिवाइड कराएंगे किसके साथ, इस 100 के साथ। तो 2 का टेबल 100 के ऊपर 50 टाइम्स। ओके, तो अब डियर स्टूडेंट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो इक्वल हो गई है किसके, 25,500 मल्टीप्लाइड बाय 50। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर डियर हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इस 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 25, फिर 2 कैरी डियर स्टूडेंट, फिर 5 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 2 कितने होते हैं डियर स्टूडेंट, 27। तो 7 हमारा नीचे और 2 कैरी, फिर डियर स्टूडेंट 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 10 प्लस 2 12। डियर स्टूडेंट अब हमारे पास 2 ज़ीरो ये हैं, तो हम इनको भी यहाँ पर पुट करेंगे, और 1 ज़ीरो हमारे पास ये है डियर स्टूडेंट, हम इसको भी यहाँ पर पुट करेंगे। तो दिस इज़ हिज एक्चुअल वर्थ डियर स्टूडेंट हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 1 मिनट इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल पार्ट में रखें। ओके, अभी तो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास एक्चुअल प्राइस है वो है हमारे पास 12,75,000। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। और अब चलते हैं हम पार्ट नंबर बी के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर है पार्ट नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 2। टैक्स पेड ऑन द प्रॉपर्टी इज़, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर डियर स्टूडेंट ये जो टैक्स पे किया जा रहा है वो है हमारे पास 35,900 डियर स्टूडेंट। ओके, एट द रेट ऑफ 4%। डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 35,900 ये टैक्स की अमाउंट है। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल जो हमारे पास फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की जो अमाउंट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम सबसे पहले इसके डेटा के ऊपर चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी डेटा, डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास इस क्वेश्चन की डेटा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है स्टूडेंट,
कि सबसे पहले टैक्स पेड उसने जो किया है वो है 35,900 और रेट है हमारे पास 4%। बट डियर स्टूडेंट, हमें फाइंड आउट क्या चीज़ करनी है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का हमारे पास जो एक फार्मूला है डियर स्टूडेंट, वो आपको पता है, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया है। प्रॉपर्टी इज इक्वल टू होगी हमारे पास टैक्स पेड डिवाइडेड बाय रेट। ओके स्टूडेंट, जो भी हमने टैक्स पे किया है और रेट है हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्चुअल प्राइस आ जाएगी, एक्चुअल जो प्रॉपर्टी की अमाउंट है वो आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी प्रॉपर्टी जो है वो किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट, टैक्स पेड किसके बराबर है, 35,900 है, डिवाइड कराएंगे रेट के साथ। रेट कितना है, 4%। 4% मीन्स 4/100। और अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास प्राइस जो बन रही है प्रॉपर्टी की, वो है हमारे पास 35,900। और डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन को जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअली जब भी फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को परफॉर्म करते हैं तो उसको पहले हम मल्टीप्लिकेशन में डियर स्टूडेंट चेंज करते हैं। तो यहाँ पर है 100 और अपान में है हमारे पास 4। तो डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 35,900 मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट 4 का टेबल 10 के ऊपर 2 टाइम्स। डियर स्टूडेंट 2 हमने कैरी 0 को दिया, तो 20 के ऊपर 4 का टेबल 5 टाइम्स, तो ये हमारे पास 25। अब डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर क्या करना है, 25 को 35,900 से मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको सेपरेट शीट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, 5 को 35,900 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को 0 के साथ तो 0 एज इट इज़, फिर 5 को 0 के साथ अगेन 0 एज इट इज़, 5 को 9 के साथ तो 45 डियर स्टूडेंट, 5 और 4 कैरी, फिर 5 को 5 के साथ तो 25 प्लस 4 29, फिर डियर स्टूडेंट 2 कैरी, फिर 5 को 3 के साथ तो डियर स्टूडेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 15 प्लस 2 हमारे पास 17। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसको करेंगे क्लोज, क्योंकि हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया इसको। अब है हमारे 2 की बारी। तो डियर स्टूडेंट, 2 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हमारे पास एज इट इज़, फिर 2 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0, फिर 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 1 कैरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 1 कैरी, फिर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 10 प्लस 1 11, फिर डियर स्टूडेंट 1 कैरी, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब डियर स्टूडेंट, हम इनको करेंगे ऐड 0, फिर अगेन 0, फिर 5, फिर डियर स्टूडेंट 8 प्लस 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास डियर स्टूडेंट, 17। ओके 17। अब ये हमारे पास 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 1 9, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास वर्थ जो एक्चुअल वर्थ है पास बना है कितना, 8,97,500। तो ये है हमारी इसकी क्या एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है हमारे पास। ओके, अब चलते हैं डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 के ऊपर और उसके हेडिंग को देखते हैं कि उसमें हमें क्या परफॉर्म करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में जो टैक्स पे किया है डियर स्टूडेंट उन्होंने किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो है हमारे पास 4,800 एट द रेट ऑफ 5%। डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं इसकी एक्चुअल वर्थ को फाइंड आउट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास है जो टैक्स पेड है डियर स्टूडेंट, ये पेड है हमारे पास, जस्ट लिटिल बिट मिस्टेक, वो है हमारे पास 4,800।
डियर स्टूडेंट रेट है हमारे पास 5% और जो डियर स्टूडेंट प्रॉपर्टी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पिछली जिस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी का फार्मूला अप्लाई किया था, तो प्रॉपर्टी किसकी इक्वल होती है डियर स्टूडेंट? टैक्स पेड मल्टीप्लाइड बाय रेट, सॉरी नॉट मल्टीप्लाइड बट जस्ट डिवाइड। ओके, तो स्टूडेंट ये आप इसको डिवाइड समझना, ये मल्टीप्लाइड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि प्रॉपर्टी हम अभी फाइंड आउट करेंगे इसकी। तो टैक्स है डियर स्टूडेंट हमारे पास कितना है इसके ऊपर, जो टैक्स अप्लाई हो रहा है वो है 4800, ये वाला। अब डियर स्टूडेंट जो रेट है आपके पास वो है इसके ऊपर कितना, रेट को करेंगे डिवाइड और रेट है हमारे पास 5%। ओके, अब डियर स्टूडेंट हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। तो प्रॉपर्टी इज इक्वल टू किसके होगी? तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 4800 को मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट किसके साथ, यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। हमारे पास है ये 100/5। डियर स्टूडेंट 5 का टेबल 5 के ऊपर 1 टाइम्स और 10 के ऊपर 2 टाइम्स, फिर 0 एज इट इज़। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जस्ट प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे 4800 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ और 0 के साथ, मीन्स 20 के साथ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जस्ट हमें स्टूडेंट क्या करना है कि हम इस 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया हमारे पास कितना डियर स्टूडेंट 16, 1 कैरी। फिर डियर स्टूडेंट 2 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 8, 8 + 1 9। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी, बट यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये याद रखना ये दोनों ज़ीरो भी हम यहाँ पर पुट करेंगे और एक ये जो ज़ीरो है ये भी हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये है इसकी एक्चुअल वर्थ। डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये भी पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी डियर स्टूडेंट कोई भी यहाँ पर आपको ऐसी मिसकंसेप्शन होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए ताकि फ्यूचर में हम उसको अच्छी तरह से इम्प्रूव करें। तो 96,000 हमारे पास क्या है, उसकी एक्चुअल वर्थ है। तो अब हमारे यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 4 है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में जो टैक्स पेड है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास 8500 और उसके ऊपर जो अप्लाई होने वाला टैक्स है उसका जो रेट है वो है 3.5%। ओके स्टूडेंट, ये अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वर्थ जो है हमारे पास वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, टैक्स पेड है वो गिवन है तो हम उसको नहीं लिखते, बस जस्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने का एक ही फार्मूला आता है, टैक्स पेड और डिवाइडेड बाय रेट। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम करेंगे प्रॉपर्टी को फाइंड आउट। प्रॉपर्टी इक्वल है किसके, टैक्स पेड कितना है डियर स्टूडेंट हमारे पास 8500 और डिवाइडेड बाय रेट के साथ 3.5%। ओके स्टूडेंट, प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट किसके इक्वल है हमारे पास 8500 और अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन में चेंज। प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए अगर हम इसको यहाँ पर फाइनल में शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, तो एक ज़ीरो यहाँ पर हमें देना होगा। ओके, तो ये हमारे पास 1000 बन गया। तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है तो ये हमारे पास 1000 ऊपर और 35 नीचे और 1000 अपान में हमारे पास 35। ओके स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट अब यहाँ पर 5 का टेबल 7 टाइम्स, ओके, और यहाँ पर 2 टाइम्स, तो हमारे पास ये कितने बन गए 200। तो अब हमें यहाँ पर क्या करनी है, प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर्टी किसके इक्वल हो जाएगी डियर स्टूडेंट, हमारे पास 8500 और मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम इनको 200 अपान में 7 के साथ। तो अब डियर स्टूडेंट जस्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8500 के साथ, तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा डियर स्टूडेंट 10 एंड 0 यहाँ पर 1 कैरी, और अब 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 में डियर स्टूडेंट 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 17। फिर प्यारे स्टूडेंट दोनों ज़ीरो ये एज इट इज़ और दोनों ज़ीरो ये एज इट इज़, और इसके अपान में क्या है हमारे पास 7। ये है हमारी क्या प्रॉपर्टी, बट इसको हम एक्चुअल फाइंड करेंगे कि ये कितनी बन रही है हमारे पास। तो प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, ये है हमारे पास ओके स्टूडेंट, और इसको अभी हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर 7 का टेबल 17 के ऊपर 2 टाइम्स 14, अब 14 को माइनस करेंगे 17 में से तो हमारे पास 3। ओके डियर स्टूडेंट, रिमाइंडर में हमारे पास कितना बचेगा 3, फिर यहाँ पर देंगे 0, फिर 7 का टेबल 30 के ऊपर 3 टाइम्स, 3 नहीं बल्कि डियर स्टूडेंट आप 4 टाइम्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 4 टाइम्स, तो ये हो गया 28। अब डियर स्टूडेंट माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, और यहाँ पर अब लेंगे हम ये 0, इस 0 को करेंगे हम डिवाइड, तो 20 के ऊपर जो हमारे पास 7 का टेबल है वो स्टूडेंट हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा 21, तो 2 टाइम्स 14, माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट तो अब हमारे पास 20 में से 14 को किया हमने माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 6, और फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर है 0। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब 60 के ऊपर 7 का टेबल 8 टाइम्स, तो ये हमारे पास 56 बन गया 56। अब 60 में से 56 को करेंगे माइनस तो 4 बचा डियर स्टूडेंट। अब जो ये है हमारे पास 0 स्टूडेंट, इसको यहाँ पर देंगे और उसको डिवाइड कराएंगे, तो डियर स्टूडेंट हाउ मेनी टाइम्स, अब टेबल जो है हमारे पास तो 40 के ऊपर 7 टाइम्स, 7 नहीं डियर स्टूडेंट हम 5 टाइम्स, तो ये हमारे पास 35 बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर रिमाइंडर और भी 0 है, तो हम यहाँ पर 35 को 40 से माइनस करेंगे तो 5, अब इसको भी ये 0 देंगे और इसको अब कराएंगे कंप्लीट डिवाइड। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 50 के ऊपर जो हमारे पास टेबल अप्लाई हो रहा है 7 का वो 7 टाइम्स, और वो बन गया कितना 49, माइनस करेंगे प्यारे स्टूडेंट, इसको ऊपर लिखते हैं तो 1 बचेगा, और अब यहाँ पर क्या है हम पॉइंट देकर, ओके स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट देकर यहाँ पर ऐसा हम क्या 1 ले सकते हैं, ओके 0 ले सकते हैं, तो इस 1 को जस्ट कंप्लीट डिवाइड करने के लिए हम ये 0 ले रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये याद रखना। तो अब 10 के ऊपर 7 का टेबल 1 टाइम्स, तो ये 10 को माइनस करेंगे 7 से, तो डियर स्टूडेंट 10 में से 7 माइनस करेंगे तो अब हमारे पास 3। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर अब हम 0 लेंगे, तो हमारे पास 30 के ऊपर जो डियर स्टूडेंट किसका टेबल है 7 का टेबल है वो 4 टाइम्स, तो 30 माइनस 28 डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 2, तो दिस इज़ हिज रिमाइंडर। स्टूडेंट ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकेगा और ये एक इरेगुलर पैटर्न के साथ डियर स्टूडेंट कंटिन्यू होगा।
तो बिला के डियर स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से लिखते हैं कि प्रॉपर्टी हमारे पास कितनी बची है। प्रॉपर्टी है वो 4 2 8 5 7.14। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास 2,42,857.14। दिस इज एक्चुअल वर्थ। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट इसका करते हैं पार्ट नंबर 5 डिस्कस। और पार्ट नंबर 5 के बाद पार्ट जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब ये है हमारे पास पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 में जो टैक्स पेड है वो है 11,700 और उसका जो रेट है डियर स्टूडेंट वो है 1.5%। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट इसको करते हैं साल। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास टैक्स पेड था 11,700 और हमारे पास रेट है 1.5 और अमाउंट हमें अब फाइंड आउट करनी है प्रॉपर्टी की। तो डियर स्टूडेंट टैक्स पेड डिवाइडेड बाय रेट करते हैं, हम ईच पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो अब हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है वो किसके इक्वल आएगी डियर स्टूडेंट। प्रॉपर्टी है हमारे पास 11,700 और फिर डियर स्टूडेंट ये जो डिवीजन है आप इसको परफॉर्म करने के लिए जस्ट हम इसको एक और स्टेप में करते हैं। डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसको फाइनल में शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एक ज़ीरो देना पड़ेगा। यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, अब एक और ज़ीरो। तो डियर स्टूडेंट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है किसके इक्वल 11,700 और मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको 1,015 के साथ। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 का टेबल यहाँ पर 3 टाइम्स, फिर यहाँ पर 2 टाइम्स एंड दोनों ज़ीरो हमारे पास एज इट इज़। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास कितनी है स्टूडेंट 11,700 मल्टीप्लाइड बाय 200 अपान में हमारे पास क्या 3। तो डियर स्टूडेंट ये है प्रॉपर्टी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14, फिर 1 कैरी, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 3। फिर डियर स्टूडेंट 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2, यहाँ पर दोनों ज़ीरो एज इट इज़ एंड फिर ये 2 ज़ीरो हमारे पास 200 वाले और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास 3। तो प्रॉपर्टी हमारे पास किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट, अगर हम इस 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो 3 को डिवाइड कराते हैं हम, तो डियर स्टूडेंट 3 को हम डिवाइड कराएंगे किसके साथ, 23,40,000 के साथ। तो डियर स्टूडेंट 23 के ऊपर 3 का टेबल 7 टाइम्स, ये हमारे पास 21 माइनस करेंगे 23 में से तो हमारे पास 2 बचेगा। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास 4। अब डियर स्टूडेंट ये जो है हमारे पास 24 के ऊपर 3 का टेबल 8 टाइम्स, तो ये हमारे पास कितना बन गया 24, माइनस करेंगे तो 0 हमारे पास। ओके डियर स्टूडेंट लिटिल बिट सॉरी क्योंकि आपको शो नहीं हो रहा था अभी। 24 और 24 के ऊपर हमने 3 का टेबल अप्लाई किया तो 8 टाइम्स कंप्लीट 24 हो गया और डियर स्टूडेंट 24 में से माइनस करेंगे 24 तो 0। अब ये जो डियर स्टूडेंट हमारे पास 4 ज़ीरो हैं, आप इनको एज इट इज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ओके तो ये है इसकी क्या प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर फिर दीजिएगा हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। बट डियर स्टूडेंट
हम नई वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट सी को। उससे पहले हम आपको एक सजेशन करें कि डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अपकमिंग वीडियोस जितनी भी होंगी क्लास 7 के ऊपर, उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा।